पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो मतलब क्या कहते हैं आप जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से आपको नहीं बताएंगे। अब मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम के मतलब जो एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे सर, आपका काम करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर आपका? ये सब उतना कुछ नहीं कराया सर, बस नहीं वो सब तो नहीं आएगा, समझा ना, बस बताएं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर का सम के बराबर होता है ना। बस सम स्टार्ट कर। तो आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो मतलब क्या है सर आपका, अगर ये ए है, ये मतलब क्या है सर आपका बी है, और ये मतलब क्या है सर आपका सी है, तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो अगर ये साइड का नाम ए दे दे और ये साइड का नाम अगर बी दे दे और ये साइड का नाम अगर सी दे दें, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। ये कन्फर्म है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। और ये है पाइथागोरस थ्योरम। उसका कन्वर्स क्या है ना, कन्वर्स में ये नहीं दे रहता है कि मतलब जो है वो क्या है सर आपका राइट एंगल उसमें है। कन्वर्स में आपके पास 3 साइड है, एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड मतलब क्या है सर आपका सी। हम लोग तीनों का मतलब क्या कहते हैं सर आपका स्क्वायर करते हैं, और तीनों का स्क्वायर करके ये नज़र आता है ना कि कोई एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी 2 साइड का स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका सम के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लंबा साइड है ना उसी का उल्टा वाला साइड मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल मतलब क्या था आपका था, हमको नहीं पता राइट एंगल है या नहीं है, लेकिन ये क्या था 5 था, ये क्या था आपका 3 था, ये क्या था आपका सॉरी ये 4 था, ठीक है, ये 3 था और ये मतलब क्या था आपका 4 था। तो हम मतलब क्या किए, 5 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए और फिर क्या किया सर आपका 3 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर किए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 25 हो गया, 16 हो गया और क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो देखिए ये कि 9 और 16 को जब ऐड किए तो आया क्या सर आपको 25, यानी ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के मतलब क्या बराबर हो गया। तो लॉन्गेस्ट साइड का ऑपोजिट साइड जो है ऑपोजिट एंगल जो है वो मतलब क्या हो जाएगा राइट एंगल। तो अगर ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का, और अगर मतलब क्या करें सर आपको ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कभी कभी एप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कभी कभी मतलब क्या है सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स का मतलब क्या होता है सर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बस ये बात ध्यान में रख के आगे बढ़ो। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है सर आपका इन ट्राइंगल ए बी सी ऑब्ट्यूस एंगल एट बी। तो जब भी एंगल मतलब क्या 90 से बड़ा होता है तो मतलब क्या होता है ऑब्ट्यूस होता है। तो यहाँ पे है ट्राइंगल ए बी और मतलब क्या है सर आपका सी है, ऑब्ट्यूस क्या है सर आपका बी पे है। इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर, मतलब किसी वर्टेक्स से आप ड्रॉप करेंगे तो गिरता क्या है सर आपका परपेंडिकुलर। तो ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हर बार मतलब क्या हो सर आपका ट्राइंगल के अंदर गिरे, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ट्राइंगल के बाहर भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका गिर सकता है। उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ए टी वो मतलब क्या है ट्राइंगल के बाहर मतलब क्या है गिरा है। फिर क्या बोला है, इफ़ ए टी इज़ परपेंडिकुलर टू सी वी, तो ए टी परपेंडिकुलर किसके ऊपर गया सर आपका सी वी के ऊपर है, ठीक है ना। प्रोड्यूस्ड प्रूव दैट, तो प्रूफ क्या करना है आपको पता हमेशा होना चाहिए कि मतलब गिवन क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब प्रूफ क्या करना है। तो गिवन यहाँ पे क्या है सर आपका, गिवन ये है कि ए डी जो है वो मतलब क्या है परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उससे एक्सटेंशन से ये आता है कि वो क्या है सर आपका सी डी के ऊपर भी मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका है। तो ए डी मतलब क्या है सर आपका सी डी के ऊपर भी मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। ये बात समझना है सर आपका ना। और उसके बाद प्रूव ये करने बोला है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका ए बी का स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी सी का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू मतलब क्या है सर आपका BD के बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या सोचेंगे बताइए, अब आप सोचेंगे ये कि यहाँ पे आ क्या क्या रहा है, ए सी स्क्वायर आ रहा है। ए सी स्क्वायर है कहाँ पे सर आपका, ये वाला पार्ट है ए सी स्क्वायर, मतलब ये ए सी आ रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है सर आपका ए सी स्क्वायर आ जाएगा जो कि प्रूविंग में है। उसके बाद क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है। ए बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी है। उसके बाद क्या है सर आपका बी सी है, बी सी कहाँ से आएगा सर आपका यहाँ से आएगा, है ना। और उसके बाद क्या है सर आपका 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। तो ये मतलब क्या है झमेला करें। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, सबसे पहला काम आसान काम पहले करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया गया है वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ए सी है, ए बी भी है। तो पहले ए बी का काम करेंगे। तो ए बी का काम करने के लिए करना क्या पड़ेगा ना, हमको लेना पड़ेगा ट्राइंगल ए डी बी। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका इन ट्राइंगल ए डी बी। तो हमको जिससे मतलब वो क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर है
और ए बी स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल ए डी बी का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल है, डी मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल है। तो फिर आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली बनता यहाँ पे ये ट्राइंगल मतलब क्या आपका गिवन था और परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो ट्राइंगल से मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका ड्रॉप हुआ था। गिवन यहाँ पे ये कि ए डी मतलब क्या सर आपका बी सी से परपेंडिकुलर है, तो उसी एक्सटेंशन से क्या है सर आपका अगर बी सी से परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या सर आपका सी डी से ही मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका है। प्रूव ये करना है कि ए सी स्क्वायर जो है वो क्या सर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ए बी स्क्वायर क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मतलब क्या है ना सर आपका ए बी स्क्वायर जो है, तो ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना सर आपका ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर का मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका सम करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ए सी स्क्वायर का काम कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर आपका अकेला मतलब क्या सर आपका ए सी स्क्वायर खड़ा है। तो ए सी मतलब ट्राइंगल यहाँ पे लिए आपका ए डी सी, तो ट्राइंगल ए डी सी में मतलब क्या है ना मतलब सॉरी छोटा ट्राइंगल लिए पहले, छोटा ट्राइंगल जब लिए तो मतलब क्या सर आपका ए डी बी लिए, तो उसमें क्या सर आपका बी डी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ठीक है, तो उसको इक्वेशन 1 मतलब क्या किया रखते हैं, तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो गया। ए बी मतलब क्या था आपका एक कंपोनेंट था। ठीक है, उसके बाद बी सी का क्या किया ना, मतलब यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किया सर आपको बताइए, ए बी स्क्वायर तो आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग लिए ट्राइंगल ए डी सी, और ए डी सी में मतलब क्या है ना सर आपका ए सी स्क्वायर जो है वो क्या होगा सर आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। लेकिन सी डी स्क्वायर में है क्या, बी डी भी है और क्या सर आपका बी सी भी है। तो वो जब सी डी स्क्वायर या टी सी स्क्वायर को मतलब क्या करेंगे सर आपको उसका वैल्यू लिखेंगे, तो मतलब क्या सर आपका टी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर जब होगा तो वहाँ क्या है सर आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या आगे डाल दिए। जब डाल दिए तो ये मतलब इसको छोड़ के ये सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका आ गया। अब ये सारा चीज़ जब आ गया तो टी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका सम हो जा रहा है, टी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो एक्चुअली में वो क्या हो जा रहा है सर आपका ए बी स्क्वायर हो जा रहा है। तो उसको हटा के वहाँ पे क्या लिखती है सर आपका ए बी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। और उसके बाद जो प्रूव होना था वो प्रूव मतलब क्या सर आपका हो गया। वन में ये दिया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम मतलब क्या सर आपका ए बी सी है और सी मतलब क्या 90 डिग्री है। तो कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या करते हैं है ना। तो सी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बना दिया आपका ए और यहाँ बना दिया मतलब क्या है सर आपका बी। ठीक है, अब क्या इसमें कंस्ट्रक्शन से करना पड़ेगा। तो ये बी सी इक्वल्स टू ए, तो बोला है कि बी सी मतलब क्या है सर आपका ए के बराबर है, ये सब गिवन है। इफ़ बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका बी, ए सी मतलब क्या है सर आपका बी, ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सी। ओके, अब 3 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1 क्या है, सी फाइंड आउट करने बोला है जब ए मतलब सी नहीं दिया है, सी फाइंड आउट करने बोला है जब ए मतलब क्या है सर आपका 8 के बराबर है और बी मतलब क्या है सर आपका 6 के बराबर है। ठीक है, और सेंटीमीटर भी यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। नंबर 2 क्या फाइंड आउट करने बोला है सर आपका, ए फाइंड आउट करने बोला है जब सी मतलब क्या है सर आपका 25 और बी सेंटीमीटर के बराबर है और बी मतलब क्या है सर आपका 7 सेंटीमीटर के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। और बी फाइंड करने बोला है। और नंबर 3 में मतलब क्या है सर आपका बी फाइंड आउट करने बोला है जब सी 13 सेंटीमीटर है, जब सी मतलब क्या है सर आपका 13 सेंटीमीटर है और क्या है सर आपका ए 5 सेंटीमीटर, ए मतलब क्या है सर आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल तो चेंज नहीं किया, ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका सेम है। तो सारा ट्राइंगल की रिलेशन वही है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये मतलब क्या था सर आपका हाइपोटेन्यूज था, ये मतलब क्या था परपेंडिकुलर था और ये मतलब क्या था आपका बेस था। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे जो फाइंड आउट करने वाला वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो सी जब फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे सर आपका सी इक्वल्स टू होल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर। तो ए क्या है सर आपका 8, बी मतलब क्या है सर आपका 6, तो क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 स्क्वायर है ना। तो फिर हो क्या जाएगा सर आपको बताइए, रूट ओवर
सी इक्वल्स टू रूट ओवर 64 प्लस मतलब क्या सर आपका 36 जो कि मतलब हो जाएगा आपका 100 रूट ओवर 100 का मतलब क्या 10 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सी के वैल्यू मतलब क्या था आपका 10 था। ये क्लियर है यहाँ पे आपका। तो फिर से इक्वेशन तो मतलब क्या है सर आपका, ये इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका चेंज करेगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल मतलब क्या करेगा सर आपका चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा केस में फाइंड आउट क्या करना है, दूसरा केस में ए फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए ए अगर फाइंड आउट करना है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी है क्या 25 क्या सर, पूरा सम कर लेने का लास्ट में हम स्क्वायर हटा के रूट दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी मतलब क्या है सर आपका 25 है और बी मतलब क्या है सर आपका 7 है। तो फिर ए इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका रूट ओवर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, और माइनस है बी स्क्वायर। तो बी क्या था, बी था आपका 7, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 49 हो गया है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए 15 माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6, क्लियर है। अगर वो 15 हुआ था तो ये मतलब क्या 1 बन गया था, फिर ये क्या है सर आपका फिर 1 कैरी करेगा तो 1 1 11 हो जाएगा। 11 माइनस 4 मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा 11 माइनस 4 हाँ 7 ही होगा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 7, और फिर यहाँ पे मतलब क्या था 1 कैरी किया था, तो यहाँ पर बचा आपका 576। अब 576 किसका स्क्वायर होता है गेस कीजिए, फिर हम देखेंगे क्या होता है 70। तो एक तो सिंपल बात बताते हैं, 25 का स्क्वायर मतलब क्या था आपका 576 था, 625 मतलब 25 का स्क्वायर मतलब क्या था आपका 625 था। तो 25 से नीचे उतरते हैं, कहाँ आते हैं सर आपको 24 में आते हैं, और 4 4 तो 16 होता भी है, तो लास्ट में 6 आता भी है। तो हो सकता है कि 25 का स्क्वायर मतलब क्या हो सर आपका 576 हो, बल्कि है नहीं, तब तो एक बार चेक करते हैं। 5 होना चाहिए लास्ट में, 6 है लास्ट में, 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16, 6 मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी है, 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8 8 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 9, जो भी आपके दिल में ख्याल आ रहा हो, लेकिन एक बार सम करके देख लीजिएगा। 2 4 का मतलब क्या है सर आपका 8, फिर क्या है सर आपका 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4, 6 9 प्लस 8 मतलब क्या है 17, 7 यहाँ पे क्या है सर आपका रिटर्न 1 यहाँ पे क्या है कैरिड है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 576 हो चुका। तो आपको हम क्या बोलें, जो स्क्वायर आपको पता हो वो स्क्वायर से गेस कीजिए। आपको क्या पता था 25 का स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 675 है ना। तो गुड गेस करना अगर है तो एक स्टेप नीचे उतरिए, 20 हो सकता है 24 का स्क्वायर हो, और 4 4 तो 16 होता भी, लास्ट में 6 आ भी रहा है, तो 24 को गेस करना चाहिए था। तो आ गया क्या सर आपका a इक्वल्स टू 24। उसके बाद वाला आप कर ही लीजिएगा या फिर कर लेते हैं हाँ। तो इक्वेशन तो फिर से वही लगेगा, ये इक्वेशन लगेगा, और कोई इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा। उससे पहले आंसर लिख देते हैं वहाँ पे कि a का वैल्यू मतलब क्या था आपका 24 था। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या सर आपका 24, ठीक है। अब इक्वेशन तो सेम लगेगा, ये सब फॉर्मूला सर वापस से याद कर लेंगे। फॉर्मूला याद करने वहाँ पे क्या आया, formula तो तो है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आपको बोला ये कि मतलब ए बी जो है वो क्या है सी के बराबर है, और ए सी मतलब बी के बराबर है, और मतलब क्या है सर आपका ये मतलब ए के बराबर है, इसलिए मतलब क्या करना पड़ा हाइपोटेन्यूज की जगह सी डालना पड़ा, परपेंडिकुलर बी डालना पड़ा, और मतलब क्या है बेस की जगह मतलब क्या है सर आपको ए डालना पड़ा। तो अब लास्ट वाला आते हैं कहाँ पे, यही है ना सर, बी निकालना है। तो अगर बी मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज के तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर बी इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका रूट ओवर मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर। आप जिस तरह से बोले उस तरह भी कर सकते हैं, बाद में स्क्वायर रूट एकदम लास्ट में ला सकते हैं, वो भी कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 169, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो आता है 144। 144 जो आता है वो क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, तो बी का एक वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपका अच्छे समझ में आया। तो यहाँ पे इसको मिटाएंगे और लिखेंगे 12।
तो तीनों मतलब क्या सर आपका सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो हो गया, गया। ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन से डायग्राम अगर आपका राइट कंस्ट्रक्ट होगा तो ये मतलब क्या सर आपका आंसर राइट आएगा। क्वेश्चन से डायग्राम अगर मतलब क्या सर आपका राइट कंस्ट्रक्ट नहीं हो तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट नहीं आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सरसाइज 10 में, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, दिया क्या है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सबको ऐड कर देंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर उसका इक्वल आ गया तो मतलब वो है। मतलब हम बता रहे क्या करेंगे, अगर आप जो बोले उसको याद रखिए, नहीं सर, आप बाद में बताइएगा जो आप बोले वो राइट है या रॉन्ग सबको ऐड नहीं करेंगे, मतलब दोनों छोटा साइड नहीं सर, ऐड हम करेंगे। बता रहे सर। है। बताइए। पहले जो बड़ा नंबर उसको हाइपोटेनियस ले लेंगे, उसके बाद जो बाकी दो को बेस। जो करना है वो हम थोड़ा देर पहले किए भी थे, याद है आपको? नहीं। हम बताएंगे। हम जब कर रहे थे क्या बता रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कन्वर्स। तो यहाँ पे मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, कन्वर्स मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल होगा, है ना। 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 13 सेंटीमीटर, 3 का नहीं ठीक है। दिया मुझे। 3 का दिया हुआ 80। बस 80 दिया हुआ है, तो गलती कर दिया वो, उसको छोड़ दीजिए आप। गलती नहीं है सर भाई। नहीं वही नहीं, कॉमन भी है वहाँ, कॉमन है सर, पर बाकी नहीं दिया। नहीं दिया है, ट्राइंगल की एक साइड तो हो नहीं सकता ना सर, तो वो गलती है सर। तो समझिए ये मतलब क्या सर आपका अपने हर से साइड का बनाने दी। बना सकते हैं, अब बनाना चाहे तो मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, और क्या सर आपका फिर 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या करेंगे सर आपका स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करेंगे सर आपका 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या करेंगे सर आपका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या तो आया क्या सर आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। इसका किया तो मतलब क्या सर आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका किया तो मतलब क्या सर आपका 9 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर आया। तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया कि एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका सम के बराबर मतलब क्या सर आपका आया, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। यानी कि मतलब क्या है ना सर आपका 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो right यानी angle कि triangle। ये 5 जो है ना वो क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज है, और उसके उल्टा वाला साइड जो है वो मतलब उल्टा वाला एंगल जो मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल है। तो ये जो है वो ट्राइंगल है। बात सुन में आ सर आपका ना। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जहाँ पे मतलब 10 15 13 15 तो हम करेंगे आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या है सर आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मतलब क्या है सर आपका 13 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया सर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 225 सेंटीमीटर मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, ये मतलब क्या है सर आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ट्राइंगल तो वो था, प्रूफ क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। किससे प्रूफ हुआ राइट एंगल ट्राइंगल है? पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स से, नहीं पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, उसका कन्वर्स से। क्योंकि आपको याद अगर आया तो हम मतलब यहाँ पे क्या किए थे, कन्वर्स से बताए थे, वही तो किए थे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं आपको पता हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है। तो देखिए ये दोनों मिलके तो सेट मतलब सर्टेनली तीसरा साइड से मतलब क्या बड़ा हो जाएगा, तो छोटा साइड को ही मतलब दिखेंगे ना। तो यहाँ पे रखा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू भी नहीं लिखेंगे, करके देखेंगे इक्वल टू है या LHS RHS को। तो फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 169, तो होगा क्या नॉट इक्वल टू, क्यों कि यहाँ पे 225 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर आया, यहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या सर आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या हो गया सर आपका 269 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस is a triangle but not a right angle triangle, because if it would have been a right angle triangle then the square of the longest side would have been equal to the sum of the square of two other sides. तो दूसरा वाला मतलब क्या था आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या था आपका नहीं था। तो किस तरह चेक करना है वो आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। थर्ड वाला भी नहीं है सर। थर्ड वाला तो नहीं है, तो थर्ड वाला का मतलब क्या किया आपको छोड़ दीजिए। थर्ड वो मतलब क्वेश्चन देने में गलती किया है, अगर आप मेल करके उसको बोलेंगे ना कि यहाँ पे गलती है तो अगला एडिशन जब आएगा तो वो सही कर देगा। इतना टाइम किसके पास होता है लेकिन बताइए। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 40 मीटर लॉन्ग।
ये होता है आपका लेंथ और ये मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेथ। तो लेंथ के बारे में ये बताया सर आपका कि रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब क्या सर आपका 40, नहीं, रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 40 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे लिखा 40 मीटर रेक्टेंगल वैसे एंड 30 मीटर ब्रॉड, 30 मीटर ब्रॉड। अब रेक्टेंगुलर के बारे में ये पूछना चाहिए कि उसका सारा कॉर्नर जो होता है ना 90 डिग्री होता है। किसी भी कॉर्नर के बारे में बात करें, वो कॉर्नर मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। और एक और बात पता होना चाहिए, पता है क्या, कि अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स करके क्या करते हैं जाते हैं तो बनता है क्या सर आपका डायगोनल। ये बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हम क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या बनाना, लेंथ और ब्रेथ के साथ ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूस। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, कितना जैसा हमें डायगोनल का लेंथ ही निकालने बोला है, तो हम निकालेंगे नहीं, आप समझ गए, आप निकाल लीजिएगा। तो होगा क्या सर आपको बताइए, d विल बी इक्वल्स टू होल रूट ओवर 30 मतलब आप वो करते हैं टी स्क्वायर करके, है ना। तो क्या होता है सर आपका 30 स्क्वायर प्लस 40 या फिर लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है सर आपका इसका बताइए। हाइपोटेन्यूस नो 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 नो, यहाँ पे नहीं, वहाँ यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे है टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका एल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूस की जगह ले लिया आपका डायगोनल, यहाँ परपेंडिकुलर जगह मतलब क्या है सर आपका ब्रेथ ले लिया, और बेस का जगह मतलब क्या है सर आपका लेंथ ले लिया। ठीक है, समझ गए बात क्या बोले ना। फिर आगे ये देखते हैं क्या करना है। अब क्या बोला है देखिए, अच्छा ये तो आपको पता है ना कि ये नॉर्थ है, ये मतलब क्या है सर आपका साउथ है, ये मतलब क्या है सर आपका ईस्ट है, ये मतलब क्या है सर आपका वेस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है सर आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री है, और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है सर आपका 90 डिग्री, मतलब चारों एंग के बीच में मतलब एडजस्ट एंगल के बीच में क्या, एडजस्टेंट साइड के बीच में मतलब क्या 90 का मतलब क्या है सर आपका ये है। तो यहाँ पुल क्या रहा है देखिए, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, ओके 15 मीटर कहाँ गया सर आपका वेस्ट किया, ठीक है 15 मीटर, एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। उसके बाद क्या गया सर आपका 8 मीटर मतलब क्या सर आपका नॉर्थ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 मीटर मतलब क्या सर आपका लिख दिया, समझ में आया बात। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे था। तो यहाँ से यहाँ अगर सीधा लाइन टानेंगे तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, समझ में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है, समझ में आया बात क्या बोलना। तो यहाँ भी क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना और कुछ नहीं निकालना है। डायग्राम सही बनेगा तो काम मतलब क्या सर आपका सही होगा। तो ये भी हम नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। डायग्राम बनाना पड़ेगा सर, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वो समझ में तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि एक आदमी मतलब क्या है ना, मतलब 15 मीटर टू वेस्ट किया, तो ये जब बना है तब समझ में आया अच्छा वेस्ट यहाँ पे है। फिर बोला कि अब 8 मीटर नॉर्थ किया, तब समझ में आया कि 8 मीटर नॉर्थ किया मतलब यहाँ पे है। अब पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो, तो ये और ये को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो क्या स्टार्टिंग लाइन डिस्टेंस आएगा ना, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो डायग्राम बना तभी तो समझो, जोड़ेंगे उसके बाद सर जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस। तो ये तो दिया हुआ था 15 मीटर यहाँ गया, और यहाँ भी दिया हुआ था 8 मीटर यहाँ गया। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूस से है उसका डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो काम मतलब क्या हो जाएगा। तो स्केल से सर अगर जैसे ये डिस्टेंस लिखा, क्या स्केल से अगर मेजर करके मतलब लिख तो 8 तो स्केल से मेजर करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा ना, मीटर है पूरा सेंटीमीटर वो, ठीक स्केल से मेजर करके, लेकिन आप लिख भी दीजिएगा ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहा है पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करने का। कोई चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरियन थ्योरम कुछ अलग है सर, नहीं वो एक ही बात हुआ, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरियन थ्योरम है ना। तो समझ में आया बात क्या आप लेना। तो स्केल से आपको चेक करना अगर है ना, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि स्केल को सीधा रखिएगा 15 सेंटीमीटर, फिर स्केल को सीधा रखिएगा मतलब क्या सर आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये मतलब क्या सेंटीमीटर में इसका आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सर आपको बताइए, वो होगा डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है सर आपका 8 स्क्वायर यानी 64, 15 का स्क्वायर यानी क्या सर आपका 225, कितना हो गया बताइए हमको आप, 220 प्लस 60 280, 280 मतलब क्या सर आपका 9, तो ये 17 का स्क्वायर है। तो आप ऐसा करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 17 सेंटीमीटर आना चाहिए। करके आप देख लीजिए, करके देखना चाहते हैं तो, है ना। लेकिन फिर आपको चाहिए होगा बड़ा वाला मीटर वाला स्केल, या सर सेंटीमीटर ही मिलेगा अगर करेंगे तो फिर मीटर सेंटीमीटर से। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मतलब जो है ना आपका सिमिलैरिटी है। नहीं, हाँ मतलब अगर जैसे सेंटीमीटर से किए
तो फिर उसमें मीटर लिख देंगे, सेम बात तो होगा। हम वही बता रहे, सिमिलैरिटी है। हाँ। जैसे मैप जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक मतलब क्या होता है, रेशियो आता है। तो रेशियो बोलता है ना कि 1 सेंटीमीटर इन द मैप इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर। तो आप मतलब मैप में जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल प्लेन में वो मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर है। तो आपको उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेफरेंस स्केल को, जैसा मैप में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इस टू मतलब बोलना पड़ेगा आपको 1 मीटर। तो आप भी मैप वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अभी समझ मत जाइए, ये सिमिलैरिटी में आ रहा है क्लास 10 में, या जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आता है। ज्योग्राफी में तो पढ़े होंगे वाला ना, क्या बोल नहीं पढ़े हैं सर, पढ़े, लेकिन पढ़ के आप भूल गए। मैप वाला पार्ट में, मैप वाला थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए छोड़ दिया होगा, प्रोजेक्ट भी नहीं इसका बारे में, है ना। इसका प्रोजेक्ट था, टोपोग्राफी। जैसे अच्छा मैप अगर होगा ना, प्रोजेक्ट मिला कब ज्योग्राफी का? मिला है अच्छा नहीं मिला होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ रहता है। अच्छा मैप अगर होगा ना, तो उसमें मतलब जो रेशियो दिया रहता है, कभी कभी दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10 कितना किलोमीटर। तो मान लीजिए मैप में ये है प्लेस ए और मैप में प्लेस बी है, ठीक है, और मैप में आप उसको नापें और मैप में वो क्या है सर आपका 10 सेंटीमीटर आया, तो एक्चुअली में वो क्या है पता है सर आपका 10 इंटू 10 किलोमीटर है, यानी कि वो क्या है सर आपका 100 किलोमीटर। तो लेकिन प्रॉपर मैप रहेगा तब, वो मतलब कोई भी मतलब मैप बना दिया, बना के बेच रहा है, वैसा में नहीं। तो वो छोड़ दिए, फिर आगे आते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है सर आपका, लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब क्या सर आपका 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक मतलब क्या सर आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के मतलब क्या सर आपका 15 मीटर अबव मतलब क्या सर आपका एक विंडो है। तो लैडर मतलब क्या हो रहा है ना सर आपका, वहाँ तक मतलब क्या हो रहा है सर आपका पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे बन रहा है तो ख़राब, लेकिन कोई बात नहीं है। 17 मीटर सर, तो फिर ये लैडर 17 मीटर है, नहीं, तो सर फिर ये पार करेगा ना, टिल्टेड अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग। लैडर तो ऐसे ही रखते हैं ना, तो ये लैडर मतलब क्या सर आपका 17 मीटर लॉन्ग, सॉरी मीटर है, बहुत बड़ा लैडर है 17 मीटर लॉन्ग। हाँ बड़ा लैडर होता है। आप अगर बड़ा लैंप पोस्ट देखे होंगे ना, तो उसमें जब काम करने के लिए आता है, बत्ती लगाने के लिए, तो बड़ा मतलब क्या होता है लैडर लेके आता है ना। क्या सर आया होता, आज काम चल रहा था, आज ही आया होता, वेरी गुड, मतलब आपको सिखाने के लिए आया था, है ना। 17 सेंटीमीटर, फिर हम सेंटीमीटर लिखते हैं, 17 मीटर। सर सेंटीमीटर को मीटर लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, कुछ नहीं रॉन्ग हो जाएगा फिर। अ लैडर 70 मीटर लॉन्ग रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड। बिल्डिंग 15 मीटर नहीं है, विंडो मतलब क्या सर आपका 15 मीटर में अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15 मीटर। तो आगे पढ़े ना भी तो भी हमको पता है पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि लैडर का फुट जो है ना वो बिल्डिंग से कितना दूरी पे है, यानी कि आपसे पूछेगा बेस। तो बेस जो आपसे पूछ रहा है, तो मतलब बेस का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्या स्क्वायर होता है, यहाँ पे कैपिटल भी लिखना पड़ेगा। तो फिर वो क्या आ जाएगा सर आपका, बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस मतलब क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 17 का स्क्वायर, अभी तो किए थे 289 आया था, है ना, और 15 का स्क्वायर भी थोड़ा सा पहले किए थे, मतलब 225 आया था। उसके बाद बस शायद बचेगा 49 नहीं 64 बचेगा, गुड 64 बचा, तो फिर क्या है सर आपका 8 मीटर की दूरी पे है, बताइए, है ना। तो यूनिट आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिट लिखना ही पड़ेगा और चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी करेंगे मतलब क्या है सर आपका गलती हो जाएगा। लेकिन देखिए लोग खुद गलती कर दिया, यहाँ पे लिखा है 17 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 15 मीटर, बताइए, कोई बात नहीं, ये कर ही देते हैं। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका लैडर मतलब क्या करा सर आपका रेस्ट करा। लैडर के लेंथ बताया कि लैडर क्या सर आपका 13 मीटर मतलब क्या सर आपका लॉन्ग है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द वॉल मतलब क्या सर आपका 5 मीटर का मतलब डिस्टेंस है। तो पूछेगा क्या, पूछेगा यही कि वो कौन सा पॉइंट को मतलब वॉल में कितना हाई पॉइंट को टच कर रहा है, तो वो मतलब परपेंडिकुलर निकालना, और कुछ तो करना ही नहीं है, तो आसान है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। अब क्या बोला है देखिए, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज़ 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। ओके, तो यहाँ पे सॉरी एक लैडर है जो मतलब बता रहा है क्या, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग,
एक लैडर है जो मतलब क्या है सर आपका 15 मीटर मतलब क्या है सर आपका लॉन्ग है, रीचेज द विंडो विच इज़ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, और एक विंडो को रीच करे जो मतलब क्या है सर आपका 9 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है, अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, द लैडर इज टर्न्ड टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच द विंडो 12 मीटर हाई। तो बोला क्या कि इसी लैडर को मतलब क्या करो, घुमा दो, और घुमा के मतलब क्या है सर आपको उसी पॉइंट पे रखे, पॉइंट को मतलब क्या करें सर आपका चेंज ना करें, तो पॉइंट को अगर चेंज नहीं करें ना तो वो 12 मीटर। दूसरा साइड पहुंच रहा है, लेकिन दूसरा साइड वो 9 पे नहीं पहुंच रहा है, दूसरा साइड वो कहाँ पहुंच रहा है सर आपका 12 मीटर हाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका पहुंच रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। सॉरी, लैडर का हाइट तो मतलब लैडर का लेंथ तो 15 मीटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ वो पहुंच रहा है क्या सर आपका 12 मीटर हाई पहुंच रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, दोनों के बीच का ऐड कर देंगे क्लास में। पूछेगा ये कि मतलब जो है ना दोनों का बेस स्ट्रीट कितना निकालेंगे, वाइड है, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब स्ट्रीट कितना वाइड है आपसे ये पूछेगा। तो पहले आप इसको x मान के x निकालिए, इसको y मान के y निकालिए, फिर दोनों को मतलब क्या ऐड कर दिया, आपका काम मतलब आ गया। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट पूछा, तो ये आसान था, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं था, समझ में आ रहा आपको ना। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या, ये भी करना है इन द गिवन फिगर, वो भी अपने से करने वाले से। अपने से करने बोले थे ना। तो रोम्बस में होता क्या है ना सर आपका कि रोम्बस में भी स्क्वायर की तरह मतलब क्या होता है, चारों साइड मतलब क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये ए है, ये मतलब क्या सर आपका बी है, ये मतलब क्या सर आपका सी है, ये मतलब क्या सर आपका डी है, तो एक डायगोनल रोम्बस का मतलब क्या सर आपका ए डी, और एक डायगोनल रोम्बस का मतलब क्या सर आपका बी सी। और रोम्बस का एक और, रोम्बस का वो प्रॉपर्टी जो स्क्वायर का रोम्बस का प्रॉपर्टी ये होता है ना कि ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, और ये भी मतलब क्या सर आपका राइट एंगल। तो इससे हुआ पता है क्या, ये साइड बन गया हाइपोटेन्यूज, मतलब बीच वाला को ओ अगर बोलते हैं। तो ट्राइंगल सी ओ डी का सी डी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज, समझ रहे हो किस तरह सब हाइपोटेन्यूज बन गया। तो यहाँ बता क्या रहा है, इन रोम्बस पी क्यू आर एस, तो रोम्बस का नाम था आपका पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस मतलब क्या कहते हैं सर आपका दे देते हैं, तो पी क्यू आर और क्या है सर आपका एस, पी क्यू इक्वल्स टू क्या सर आपका 17 सेंटीमीटर। चलिए पी क्यू मतलब क्या सर आपका 17 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बात जान लीजिए, क्या बात बताइए, क्वाड्रिलैटरल मतलब यहाँ पे ये जो है ना एक दूसरे को मतलब क्या कर रहा है सर आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, आप ये बताइए पी आर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है क्या? नहीं, आपस में बराबर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो आपस में बराबर होता। स्क्वायर और रोम्बस में क्या यही फ़र्क है कि स्क्वायर में मतलब क्या है सर आपका बराबर भी होगा, रोम्बस है तो बराबर हो ये ज़रूरी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लेकिन हाँ बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है पार्ट, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। ये बात समझ में आ रहा है सर आपका ना। तो यहाँ पे क्या बताया, पी क्यू 17 सेंटीमीटर है, और क्या बताया पी आर मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर है। पी आर कहाँ पे, अगर पी आर 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 8 आ गया, और यहाँ पे अगर 8 आ गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, ये वाला पार्ट मतलब क्या है सर आपका बेस। तो उससे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, यानी कि ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था, माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ओ पी स्क्वायर, ठीक है। तो वो जब हो गया तो ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, पी क्यू क्या था 17, तो 17 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 289 होता है, और -8 का स्क्वायर यानी क्या होता है सर आपका 64 होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, ओ क्यू लिखा 9 - 4 मतलब क्या है सर आपका 5 हो चुका, 25। ठीक है। 9 - 4 मतलब क्या हो चुका आपका 5 हो चुका, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 28 - 6 क्या हो जाएगा 22, तो 225 हुआ। तो 225 किसका स्क्वायर होता है सर आपका 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सॉरी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या है सर आपका 15, तो ओ क्यू मतलब क्या है 15 अगर आया तो इस तरफ पे मतलब क्या है 15 है, क्योंकि डायगोनल का मतलब क्या होता है, मतलब रोम्बस का डायगोनल मतलब क्या होता है सर आपका बाइसेक्ट होता है। आप देखते हैं पूछा क्या है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया के लिए मतलब क्या है ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखने की चीज़ है कि एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ अ
रोम्बस, जब तक आपको डायगोनल पता नहीं होता ना दोनों, आप रोम्बस के एरिया पता ही नहीं कर पाते हैं। वो मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू बेस इनटू प्रोडक्ट, नहीं, रोम्बस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल में होता है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड ऑल साइड। नहीं डायगोनल, डायागोनल। तो याद रखिए अगर आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया, तो उसके लिए आपका रोम्बस का दोनों डायगोनल मतलब क्या है सर आपका पता होना चाहिए। और रोम्बस का दोनों डायगोनल कैसे निकला सर आपका, एक डायगोनल का लेंथ दिया था उसको बाइसेक्ट किए, हाफ हाफ कर दिए, तो दूसरा वाला मतलब क्या है सर आपका, ये बन गया क्या हाइपोटेन्यूज, ये बन गया आपका बेस, परपेंडिकुलर निकला तो उसको डबल किया मतलब क्या दूसरा डायगोनल मतलब क्या सर आपका आ गया। तो ये दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दे है ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रोम्बस का मतलब क्या सर आपका एरिया आ जाएगा। तो कर दीजिए सर, क्या सर, कर दीजिए इसको। हाँ सर कर दे रहे सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ना, तो पहला डायगोनल क्या है सर आपका, 15, नहीं 15 नहीं है, 15 तो उसका आधा है, 30 इंटू 16, 30 इंटू 16, तो 30 इंटू मतलब क्या है सर आपका 16, यानी क्या हो चुका सर आपका 28 टाइम्स, तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 240 यूनिट मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर था, तो मतलब क्या सर आपका 240 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अब क्वेश्चन जो पढ़ रहा है वो क्वेश्चन का मतलब क्या क्या समझिए, वो आंसर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर मतलब क्या है सर आपका 5x और मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। ये जो बोला ना कंटेनिंग राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये साइड और ये साइड के बारे में क्या हो रहा है सर आपका बात कर रहा है। तो यानी जब बोला कि साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल और इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5x और मतलब क्या सर आपका 3x माइनस 1, तो यहाँ पे 5x लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 3x माइनस मतलब क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये बना मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मतलब आएगा क्या सर आपका राइट एंगल आएगा। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको मतलब क्या पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, आप पढ़े तो आपको बोलना पड़ेगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल, है ना। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू वाला पता है क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल कौन सा है, ये है ना। तो हाफ इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5x इंटू मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका एरिया बता रहा है क्या सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइपोथेटिकल केस, ये मतलब क्या सर आपका रियल केस, ऐसे ही तो मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन बनता है ना, सेंटर यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद करेंगे जो करना है। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, इस इन्फॉर्मेशन से हाफ पहले हाफ को वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं 2 बन के चला जाएगा, जब 2 बन के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 120 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो हो गया आपका 120 और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका बताइए 5 3 15x स्क्वायर हो गया, माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 5x, और उसको अगर यहाँ पे लाएंगे तो मतलब क्या सर आपका माइनस 120 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। सबसे मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका 5 के फैक्टर को मतलब क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 520 टाइम्स 100 होता है, तो 524 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा सर 120 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया 24 टाइम्स इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। मिडिल टर्म फैक्टर करना अगर आपको आता है तो 2 ऐसा नंबर जिसको मतलब क्या करें सर आपका ऐड करें तो क्या आना चाहिए -1, ठीक है, क्लियर है। और वही 2 नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या आना चाहिए बताइए आपको, अब हमको 24 आना चाहिए, नहीं 3 इंटू 24 आना चाहिए, और वो भी नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आना चाहिए -1, वो क्या आना चाहिए सर आपका -72 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं x स्क्वायर का एसोसिएट नहीं है, जब x स्क्वायर का एसोसिएट होता है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 324 72 होता है ना, तो यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 72, तो 1 इंटू 72 करेंगे, कोई ऑप्शन तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अब 2 इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका 36 करेंगे, तो भी कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर आपका 3 इंटू 18 करेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं है। उसके बाद 4 से करके देखेंगे तो 4 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 4, क्या रिमेन किया आपके पास 3 to 32, 4 8 का मतलब क्या है 32, कोई ऑप्शन है, नेगेटिव बनाने का ऑप्शन तो है नहीं ना। उसके बाद और आगे आएंगे 5 से जाता है क्या ये, देखिए 5 1 का मतलब क्या होता है सर आपका 5 होता है, नहीं जाता है ना। 6 से चेक कीजिए, नहीं सर, अगर 2 से और 3 से दोनों से आएगा तो 6 से भी जा जाएगा, रहा है सर,
चेक कैसे कीजिएगा, ऐसे अगर 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका 6 से भी मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 2 से जा रहा है इसलिए कि लास्ट में 2 है, 6 से इसलिए जा रहा है कि 7 + 2 मतलब क्या होता है 9 होता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 6 × 10 = 60 होता है, 6 × 11 = 66, 6 × 12 मतलब क्या 72 होता है। यहाँ पे ऑप्शन है 1 आने का, यहाँ पर भी नहीं ऑप्शन है। 7 से तो नहीं जा रहा है, 8 से जा रहा है, हाँ सर। 8 9 का मतलब क्या है सर आपका 72। इतना मेहनत करने के बाद अब आपको चाहिए क्या, -1 चाहिए ना। तो -1 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा +8 नो, हाँ कर सकते हैं +8 -9, लेकिन ठीक कर सकते हैं ना। हाँ +8 -9 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा -1, और उसी +8 और -9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या सर आपका -72। तो जो मिलना था वो मतलब क्या है सर आपका मिल गया। तो फिर देखिए हुआ क्या, एक और यहाँ पे चीज़ है जो समझना पड़ेगा, जो अभी बता रहे थोड़ा देर में आप। तो फिर हुआ क्या बताइए, ये 3x² तो 3x² रहा, ये मतलब बन क्या आ जाएगा सर आपका +8x माइनस मतलब क्या है सर आपका 9x, ऐसा क्या -24 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। लेकिन -9x पहले लिखेंगे और 8x मतलब क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, क्योंकि मतलब 8 के साथ मतलब क्या होता है 24 मतलब क्या होगा 3 के साथ 9 मैच करेगा और 8 के साथ 24 मैच करेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 3x² -9x + 8x -24 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। तो ये दोनों में क्या कॉमन है सर आपका 3x कॉमन है। फर्स्ट टाइम में से 3x बाहर निकाला तो क्या बचा मेरे पास ओनली x, और सेकंड टाइम में से मतलब क्या निकाले सर आपका 3x से बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 बच गया। और ये दोनों में क्या कॉमन है सर आपका 2 कॉमन है, 8 कॉमन है सर। 8 फर्स्ट टाइम में से निकालें क्या कॉमन है, +8 या -8। पॉजिटिव में से नेगेटिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में से पॉजिटिव मतलब क्या कर सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन मतलब क्या है सर आपका -8। तो -8 जब बाहर निकाल दिए तो बचा क्या है यहाँ पे, नहीं +8 हमको रखना है, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है होगा क्या सर आपका +8, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई की तो +8 ही आया, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या रखना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है सर आपका x - 3 मतलब दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट टाइम में से x - 3 अब निकाले तो क्या बचा मेरे पास 3x, और यहाँ पे बचा आपका +8 इक्वल्स टू 0। अब कोई दोनों में से कोई एक तो 0 है ना, इसी को बोला 0 प्रोडक्ट रूल। या तो ये 0 है तब आंसर 0 आ रहा है, या तो ये 0 है तब आंसर 0 आ रहा है। तो दोनों एक बार दोनों को मानेंगे। अगर इसको 0 माना तो x इक्वल टू क्या सर आपका +3 है, और उसको 0 माना तो मतलब क्या है सर आपका 3x इक्वल्स टू -8 है, और x इक्वल्स टू क्या है सर आपका -8 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 है। लेकिन क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्या मेंसुरेशन, भले ही पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है सर आपका मेंसुरेशन क्या है। तो मेंसुरेशन में आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो आंसर मतलब क्या है सर आपका यही वाला है। और आंसर अगर आपका यही वाला है तो फिर आप बताइए एक्चुअली में ये साइड जो था वो क्या था सर आपका 15 था। एक्चुअली में ये साइड जो था वो क्या था सर आपका 15 - 1 नो 3 9 हो चुका, 9 - 1 मतलब क्या है सर आपका 8 हो चुका। अब वो जो निकालना है पाइथागोरस से मतलब क्या है सर आपका निकाल दीजिए। तो काम आपका मतलब क्या है सर आपका हो गया। ये कौन सा सम था सर आपका 14। तो इसमें देखिए क्या हुआ, आपको दिया हुआ था, आपको पता होना चाहिए था कि राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कैसे निकलता है। तो वो क्या था हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल। तो ये था प्रोडक्ट ये था साइड जो राइट एंगल मतलब क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, ठीक है। 13 बोला है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड मतलब क्या है सर आपका 5√3। तो नो डिफ़िकल्टी, क्यों नो डिफ़िकल्टी हम बता रहे हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका मतलब क्या होता है सर आपका तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ बता क्या रहा है सर आपका बताइए, यहाँ बता ये रहा है कि हम लोग ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में बात करें, इसका मतलब सब साइड मतलब क्या है सर आपका 5√3 और मतलब क्या सर आपका 5√3 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में मतलब क्या होता है ना सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बीच में ही ड्रॉप होता है, और कहीं ड्रॉप मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो अगर ये 5√3 था तो इस तरफ क्या आ गया सर आपका 5√3/2, और इस तरफ भी क्या आ गया सर आपका 5√3 मतलब क्या सर आपका 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ बोला क्या है, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नो डिफिकल्टी, वाई नो डिफिकल्टी, ये आपका हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है ना। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बराबर होगा, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि हाइट इक्वल्स टू
मतलब फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब हाइट का स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या होगा सर आपका 5√3 का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5√3/2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर से लिखा आपका h स्क्वायर, तो मतलब देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर अगर हुआ तो मतलब क्या है सर आपका 25 हो गया, और √3 का स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। अभी क्लास ही रहने दीजिए, ठीक है। प्लस साइन यहाँ पे दिए, यहाँ पे अब बताइए हुआ क्या, 5 का स्क्वायर किया तो क्या है सर आपका 25 हो गया, √3 का स्क्वायर किया तो मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर किया तो मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, स्क्वायर हो चुका है। अब स्क्वायर हो चुका है तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखा आपका h स्क्वायर 25 × 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 75 हो चुका, प्लस मतलब क्या है सर आपका 75 बाई मतलब क्या है सर आपका 4। अब 75 4 टाइम्स क्या होता है बताइए, 75 मतलब क्या है सर आपका 150 मतलब क्या है सर आपका 300, टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 375 हो गया आपका 375 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4। तो अगर आप h का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा सर आपका √375 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4, यानी इसका भी स्क्वायर रूट उसका भी मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट। तो नीचे तो पता है स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा सर आपका 2 आएगा। ऊपर का नहीं पता है तो ऊपर के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 375 यहाँ पे देख लिखते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 पहले 3 से 3 चेक करेंगे, नहीं जाएगा है ना, जाएगा, कंफर्म करके बोलिएगा। जाएगा। 7 + 5 मतलब क्या होता है 12 होता है, 12 + 3 मतलब 15 होता है। तो मतलब क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 325 टाइम्स, ओके। फिर यहाँ पे क्या है सर आपका नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 मतलब क्या है 2 टाइम्स 10, क्या रिमेन किया 2 5 25 मतलब क्या है सर आपका 5 से 25, फिर मतलब क्या है सर आपका 5 5 सा, फिर मतलब क्या है सर आपका 5 1 सा, है ना। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और वो 2 मतलब क्या सर आपका अंदर रह जाएगा। तो फिर मतलब होगा क्या सर आपका बताइए h = 5√15 अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका 2। आंसर चेक कीजिए। 5√15 कैसे है सर? क्योंकि हम बता रहे फिर से देखिए, प्राइम फैक्टराइज किए, ठीक है। तो ये मतलब क्या है सर आपका 3 × 5 × 5 × मतलब क्या है सर आपका 5, ये ग्रुपिंग हुआ। और ये दोनों का ग्रुपिंग मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ। यहाँ पे 2 × 2 अगर है क्या है सर आपका 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। 15 के कौन सा सम देखिए आप बताइए। 12 एक्सरसाइज कौन सा 12 नहीं सर 13, एक मिनट रुकिए पीछे कीजिए। 10 का 13, 10 का 13, 10 का 13 सर 7.5 7.5 आया, क्यों 7.5 आया। एल्टीट्यूड 13 के बाद 60, 10 का मतलब क्या है वो वाला सर आपका, गलती कर दी एक्चुअली में क्या था, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज समझ के जल्दी गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे a = क्या हो जाएगा सर आपका 5√3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 5√3/2 5√3/2 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a = फिर क्या हो गया सर आपका 25 × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 75, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो चुका। तो यहाँ ऊपर तो 75 ही होगा, नीचे मतलब क्या है सर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो फिर a = क्या हो जाएगा सर आपका 300 ना, तो 300 माइनस मतलब क्या है सर आपका 75 यहाँ पे लिखें अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया। तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए, आएगा यहाँ पे 225, ठीक है, अपॉन मतलब क्या है सर आपका आया क्या सर आपका 4, है ना। फिर से कुछ गड़बड़ की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुकिए, गड़बड़ ही नहीं करना चाहिए। सब में क्या था आपका स्क्वायर था। तो यहाँ a का जब बात करेंगे तो क्या होगा सर आपका √225 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4 आएगा। तो आपको पता है ऊपर 50 नीचे मतलब क्या सर आपका 2, तो आंसर क्या सर आपका 7.5 आ जाएगा। क्लियर है। ये कितना नंबर सम था 30, ये सम नंबर मतलब क्या था आपका 13 था। 13 के बाद मतलब क्या सर आपका 14। इन अ रोम्बस ABCD प्रूव दैट AC² + BD² मतलब क्या सर आपका 4AB², उसको आप छोड़ दीजिए प्रूविंग के बाद। करना है सर कराएं क्या कौन सा? ये वाला? हाँ सर, तो कर लीजिए फिर। ये तो यही सर फिर ख़त्म हो जाएगा 17 के बाद और है खत्म 17 में। तो यहाँ पे बताया इन रोम्बस ABCD, ठीक है।
तो रोम्बस अगर है तो मतलब क्या है सर आपका उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और साथ में क्या है सर आपका आपस में 90 डिग्री पे मतलब क्या है सर आपका होगा। तो 90 डिग्री पे है और एक दूसरे को मतलब क्या कर रहा है सर आपका बाइसेक्ट पे मतलब क्या हो रहा है कर रहा है। तो बोला क्या है सर आपको बताइए, बोला ये है कि प्रूव ये करना है, बस बताया ये कि रोम्बस है और आपको प्रूव ये करना है कि AC² प्लस BD² जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4AB² के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो आप हमको ये बताइए AC² आपको यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है? AC यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो AC अगर आप ये देखिए ये ट्राइंगल यहाँ पे पकड़िए, ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल को देखेंगे तो आपको AC मतलब क्या नज़र आ रहा है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल अगर करेंगे तो AC² क्या जिसके बराबर होगा? AC² जो है वो मतलब क्या है सर आपका BC² प्लस AB² के बराबर हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए यहाँ पे मतलब क्या कीजिए छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोला है BD², आपको BD² कहाँ पे नज़र आ रहा है बताइए? अगर ये ट्राइंगल लेंगे ना तो आपको BD मतलब क्या सर आपका BD² नज़र आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे सर, इन ट्राइंगल लेके लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC फिर लिखना पड़ेगा सर आपका इन ट्राइंगल BCD। तो BD² क्या हो जाएगा सर आपका, वो हो जाएगा आपका BC², ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका CD मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आया ना, क्लियर है? अब उसके बाद ये क्या बोला था बोलिए, ये क्यों हुआ? समझ गया सर, देखिए ये हम बोले समझ गया, समझ गए नहीं, हम मिस्टेक कर दिए, रुकिए हम आप नहीं समझे, सॉरी 2 मिनट रुक जाइएगा। क्योंकि रोम्बस है स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो हम क्या कर पाते सर आपका इसको राइट एंगल ले सकते थे, उसको राइट एंगल मतलब क्या कर सकते नहीं ले सकते हैं। उसको अगर नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, तो फिर थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। मामला में है क्या सर आपका, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और यहाँ बात किसका हो रहा है सर आपका, बात हो रहा है आपका AC का, ठीक है। तो AC कैसे बनेगा बताइए हमको आप? अच्छा प्रूफ करने का तो मिटा नहीं सकते थे, प्रूफ क्या करना है? AC² प्लस BD²। हम देखिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका AB को पाइथागोरस थ्योरम के टर्म में अगर दिखाए तो मतलब क्या हो गया सर आपका AB² इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको OB² प्लस OA²। अगर मतलब क्या है सर आपका BC को पाइथागोरस थ्योरम के टर्म में दिखाया तो क्या हो गया सर आपका BC² इक्वल्स टू OB² प्लस OC²। उसी तरह CD को भी दिखा दिए, उसी तरह AD को भी मतलब क्या आगे दिखा दिए। उसके बाद चारों को मतलब क्या लिए सर आपका इक्वेशन दे दिए, और क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4AB² ना, तो क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर है तो किसी को भी एक दूसरे से मतलब क्या कर सकते हैं, रिप्लेस मतलब कर सकते हैं, उसमें कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चारों को ऐड करेंगे, ऐड इसलिए क्योंकि हमको 4AB² चाहिए, ठीक है। तो ऐड जब करेंगे तो किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब हो जाएगा मेरा क्या सर आपका 4AB², ठीक है, क्लियर है ना। अब 4AB² अगर यहाँ पे तो आप देखिए OB² कितना बार है, एक बार, 2 बार, मेरे पास आया 2OB²। अब देखिए OA² कितना बार है, एक बार, 2 बार, तो मेरे पास क्या है सर आपका 2OA मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और मेरे पास देखिए OC² कितना बार है, एक बार, 2 बार, तो क्या हो गया सर आपका 2OC² हो गया। और मेरे पास OD² कितना बार है, 2 बार है, तो क्या हो गया सर आपका 2OD² हो गया। अब सारा में से मतलब क्या है सर आपका 2 का कौन फैक्टर निकाला, तो क्या है सर आपका देखिए OB² प्लस मतलब क्या है सर आपका OA² प्लस मतलब क्या है सर आपका OC² प्लस मतलब क्या है सर आपका OD²। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ करना क्या था, AC BD। तो AC क्या चीज़ से बनता है, OC प्लस OA। कहाँ पे है OC OA, ये देखिए OC OA को एक जगह कर देते हैं, क्या बन जाएगा मेरा बताइए? OC और OA को एक जगह करने से बनेगा आपका AC²। और BD किससे बना देखिए OB OD। तो OB और OD को मतलब चाहे क्या जब एक जगह देखिए तो बनेगा क्या सर आपका BD बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए है क्या 4AB², वहाँ पे क्या है सर आपका 4AB² है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह हुआ सर आपका कि 2 बार सब आया ना 2 बार सब आया, तो यहाँ पे 4AB²। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4AB² मतलब क्या किया आपका लिखा
यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपका 2a लिखा, 2a लिखने के बाद मतलब क्या सर आपका OA और OC को जब मतलब क्या किया मिला दिए, OA OC जब मिला दिए तो बना क्या सर आपका AC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका OB और OD को जब मिला दिया तो क्या बना सर आपका BD मतलब क्या बन गया सर आपका स्क्वायर बन गया है ना। तो यहाँ पे है आपका 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 2AC स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका BD स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कौन सा है 14। कोई ना कोई गड़बड़ा से आपको यही प्रूफ करना होगा, क्योंकि और कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 काटेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2AB स्क्वायर, वो मतलब क्या है सर आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका बराबर क्या हो जाएगा। जो कि पूरा समझ में आ रहा है कि मतलब केस क्या है सर आपका ये, और कोई केस मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, नंबर 14 था ना। नंबर 15 क्या है, इन ट्राइंगल, देखिए कौन सा ले रहा है 90 डिग्री वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बताया कि 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका B है, तो ये क्या हो गया सर आपका A हो गया, मतलब क्या सर आपका C हो गया, ठीक है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, D किसका मिड पॉइंट है सर आपका BC का मिड पॉइंट है, यानी जो भी होगा BD और CD उसका आधा आधा होगा, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है सर आपका, प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका AD स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं, यहाँ ये प्रूफ करना है। यहाँ प्रूफ क्या करना है सर आपको बताइए, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका AD स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3CD स्क्वायर, AC स्क्वायर। एक और यहाँ बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये समझ लिए हाइपोटेन्यूस ही है, अच्छा से नहीं बना। प्रूव ये करना है पहला बात कि मतलब क्या है सर आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका AD स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3CD स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब, तो अगर आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स मतलब क्या लिखेंगे AC स्क्वायर लिखेंगे, तो AC स्क्वायर क्या जिसके बराबर हो बताइए, AB स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका BC स्क्वायर के बराबर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है। बराबर जब हो गया तो हम लिखा AC स्क्वायर AB स्क्वायर का, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी AB स्क्वायर का मतलब क्या रखा आपका ऐसे ही रखा, लेकिन BC का आप क्या कर सकते हैं बताइए, BC को आप रख सकते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे CD आ रहा है सिर्फ, तो BD नहीं रखेंगे, पहले आप रख भी सकते हैं BD प्लस CD, या फिर आप वहाँ पे रख सकते हैं 2CD। और क्योंकि ये मतलब क्या था BC स्क्वायर था, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 2CD का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका AB स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4CD स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास प्रूविंग में AC था, AC आपके पास है, प्रूविंग में क्या था आपका CD था, CD आपके पास है, भले ही 3-4 है, लेकिन आपके पास AB स्क्वायर मतलब क्या था नहीं था, तो AB स्क्वायर को मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो AB स्क्वायर को चेंज करने के बाद आ क्या रहा है सर आपका AD स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे सर आपका AB स्क्वायर को चेंज करने के बाद अगर AD स्क्वायर आ रहा है तो हमको लेना पड़ेगा छोटा ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल अगर लेंगे तो फिर हो रहा है क्या सर आपका AD स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, AD स्क्वायर हो रहा है AB स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो रहा है सर आपका BD स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो इसमें से आ रहा क्या है सर आपका AD स्क्वायर आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे है क्या सर आपका AB स्क्वायर ना, तो AB स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो AB स्क्वायर को किसी और चीज़ के टर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको दिखाना पड़ेगा। तो फिर AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए AD स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका BD स्क्वायर। तो अगर ये चीज़ वहाँ पे रखेंगे तो BD तो इक्वेशन में है नहीं, इक्वेशन में क्या है सर आपका CD, लेकिन क्योंकि BD और CD आपस में क्या था बराबर था, तो यहाँ पे BD नहीं रखे मतलब क्या रख सकते हैं CD भी मतलब क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ सर आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर भी मतलब क्या रख सकते हैं ना। तो ये जो वैल्यू आया ना, इसी वैल्यू को मतलब क्या यहाँ पुट कर दिए, तो मतलब क्या हो गया सर आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका AB की जगह AD स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका CD स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि AB का वैल्यू पुट किया है। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, सॉरी एक गलती कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
पूरा दिमाग सीधा कर देता ना। यहाँ तक तो कोई ठीक है। ए बी स्क्वायर जो मतलब क्या सर आपका ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। और वहाँ पे बस बी डी नहीं लिखे, हम क्या लिखे सर आपका सी डी लिखे, क्योंकि बी डी और सी डी आपस में क्या सर आपका बराबर है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका ए डी स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका सी डी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी स्क्वायर ही था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मतलब क्या है सर आपका ए बी स्क्वायर का ही मतलब क्या सर आपका रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा ए डी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका सी डी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4 सी डी स्क्वायर। तो उसके बाद फिर क्या सर आपका देखिए ए सी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर हो गया, और ये लाइक टर्म था तो मतलब क्या सर आपका हो गया प्लस 3 सी डी स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। सी डी स्क्वायर कैसे हो सकता ये सी डी स्क्वायर है, ये भी सी डी स्क्वायर है, और माइनस यहाँ 4 सी डी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव 1 सी डी स्क्वायर, तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3 सी डी स्क्वायर